नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल। जी हाँ, जैसा टाइटल में लिखा है, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी की धर्मपत्नी मेघना चौटाला लड़ सकती है एमपी के चुनाव। जी हाँ, ये सूत्रों के हवालों से बड़ी अपडेट मिली है, पूरा का पूरा विश्लेषण भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बनते हैं। उससे पहले बात करते हैं कि आखिर गठबंधन को लेकर क्या बातें चल रही हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने या जेजेपी पार्टी ने भाजपा से सिर्फ ओनली 3 सीटों की डिमांड की है। वो सीटें कौन कौन सी है जो आप जानना चाहते होंगे। जी हाँ, काफ़ी आपको फेक न्यूज़ भी मिली होगी, फेक न्यूज़ में फेक दावे किए गए होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा विश्लेषण बताऊंगा। वो 3 सीटें कौन सी है और उन 3 सीटों पे कौन कौन से कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी दुष्यंत चौटाला जी किस किस को टिकट देना चाहते हैं और किस भाजपा नेता का टिकट वहाँ से कटने वाला है। हिसार सीट तो आप बिना बताए ही समझ चुके होंगे। हिसार सीट पर दावेदारी दुष्यंत चौटाला जी ने ठोकी है। और अगर यहाँ से मान लीजिए अगर जेजेपी बीजेपी गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ती हैं और 3 सीटें मिलती है, तो वो 3 सीटें कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर वो 3 सीटें जो है मेरे सामने डिटेल आई है, अभी आज डिटेल आई है। इससे पहले अगर आपने कोई खबर देखी हो तो वो संभावित खबरें होंगी या वो फेक खबरें हो सकती है। सबसे पहले हिसार सीट, जिसके बारे में सभी जानते हैं, जहाँ से ब्रजेंद्र सिंह सांसद है, जो कभी भी किसी भी गांव में एक भी वोट मांगने नहीं आए, यहाँ से दुष्यंत चौटाला जी दावेदारी ठोक रहे हैं। अब मैं सबसे पहले तो कह रहा हूँ कि गठबंधन में चुनाव लड़ती है जेजेपी बीजेपी, तो हिसार की सीट तो गई। ब्रजेंद्र सिंह इसीलिए जो है अपनी नई पार्टी बनाने की संभावित सूचनाएं भी दे रही है, संकेत दे रहे हैं कि वो नई पार्टी बनाएंगे, ऐसे कर लेंगे, क्योंकि वो अपने खानदान के लिए टिकट चाहते हैं। कभी उन्हें अपनी धर्मपत्नी प्रेमलता के लिए टिकट चाहिए, कभी ब्रजेंद्र सिंह के लिए टिकट चाहिए। पिछले बार ब्रजेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री जो है वीरेंद्र सिंह ढूमरखा के पुत्र है ब्रजेंद्र सिंह, जो एक बार भी किसी भी गांव में वोट मांगने नहीं आए। उनके पिताजी वीरेंद्र सिंह ने वोट मांगे थे, लेकिन वो भी अकड़ अकड़ में, हालांकि मोदी लहर थी तो वो जीत गए। अब अगर बीजेपी अकेले चुनाव भी लड़ती है, लोकसभा चुनाव, मान लीजिए कि गठबंधन नहीं होता है बीजेपी जेजेपी का, क्योंकि अभी तक कोई भी सूचना सामने नहीं आई। मैं यहाँ पर गठबंधन को लेकर कुछ बात कहूँगा तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगी। कोई भी सूचना मेरे को नहीं मिली है कि गठबंधन टूटेगा या गठबंधन बना रहेगा। अभी तक इस पर विचार किया जा रहा है, और ये विचार ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बातें मीडिया में लीक हो जाए। ये बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि गठबंधन का क्या रहने वाला है। अब मैं यहाँ पर दोनों ही फैक्टर बता रहा हूँ। अगर गठबंधन होता है तो यहाँ से दुष्यंत चौटाला जी तो चुनाव लड़ ही रहे हैं। अगर गठबंधन नहीं होता है तो भी बीजेपी जो है ब्रजेंद्र सिंह का पत्ता काट देगी। इसके पीछे का रीजन ये है कि ब्रजेंद्र सिंह अपने हलके में नहीं निकले, अपने हलके में कुछ नहीं किया, जनता से नहीं मिले, ना ही जो जनता के काम किए। अब लास्ट के समय में अभी जरूर सूचनाएं आ रही है कि ब्रजेंद्र सिंह डीसी की मीटिंग ले रहे हैं, ब्रजेंद्र सिंह ऐसा कह रहे हैं, ब्रजेंद्र सिंह ऐसा कह रहे हैं। चलिए लास्ट में, यानी खुदा के अगर देर है देर बिल्कुल नहीं है, तो वही बात है कि आखिर पटड़ी पर तो आए, देर ही सही लेकिन पटड़ी पर आ तो गए, जनता की आवाज़ तो सुनने लगे। लेकिन वो एक कहावत है ना, पछताए होत क्या जब चिड़िया चुगी खेत, वो भी इसलिए बाहर निकले अपने बिल से जब इस सीट पर दावेदारी होने लगी ना। कुलदीप बिश्नोई जो भाजपा में फिलहाल शामिल हुए हैं, वो दावेदारी ठोक रहे हैं। अगर भाजपा यहाँ से अकेले चुनाव लड़ती है तो कुलदीप बिश्नोई के 99% चांस है कि भाजपा कुलदीप बिश्नोई जी को यहाँ से टिकट दे दे। अगर गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो दुष्यंत चौटाला जी तो है इसी सीट पे। अब मैं बात करता हूँ दूसरी सीट कौन सी है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते वो दूसरी सीट कौन सी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो दूसरी सीट पर दावेदारी हो रही है वो सीट है भिवानी महेंद्रगढ़ की, जहाँ से धर्मवीर सिंह भाजपा सांसद हैं। धर्मवीर सिंह भी एमपी बनने के बाद कभी भी जनता के लिए सामने नहीं आए। लोग जानते ही नहीं है कि धर्मवीर सिंह है कौन। मैंने आपको नाम लिया, शायद आप भी ना जानते हैं कि धर्मवीर भाजपा से सांसद है कौन। तो यही बात है कि महेंद्रगढ़ सीट से भी दावेदारी की जा रही है, और यहाँ से नैना चौटाला चुनाव लड़ सकती है, यानी दुष्यंत चौटाला जी की माताजी चुनाव लड़ सकती है। हालांकि कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तक यही संभावनाएं हैं
चुनाव कौन कौन से कैंडिडेट लड़ सकते हैं। अब जो प्रबल संभावनाएं बन रही है वो है दुष्यंत चौटाला की पत्नी जी, धर्म पत्नी मेघना चौटाला के पहली बार चुनावी मैदान में कूदने के। और यहाँ से जो सिरसा सीट है जहाँ पर सुनीता दुग्गल अच्छा प्रभाव है, जनता के सामने भी आती है, जनता के लिए काम भी करती है, जनता के साथ नरम उनका स्वभाव भी है। यानी भाजपा की सुनीता दुग्गल सांसद को हराना एक बहुत ही बड़ा काम होगा दूसरी पार्टियों के लिए। भाजपा यहाँ से चाहकर भी इनकी टिकट नहीं काट सकती है, लेकिन गठबंधन होता है तो गठबंधन में डिमांड रहती है, लेकिन पार्टी क्या इसका निर्णय लेगी ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन सिरसा सीट की हाई लेवल डिमांड है यहाँ पर जेएचपी पार्टी के द्वारा। अगर सिरसा सीट नहीं मिलती है तो भी सीट मैं आपको बताऊंगा कौन सी सीट से मेघना चौटाला को चुनाव लड़वाया जा सकता है। अगर सिरसा सीट किसी कारणवश ना मिल पाए तो रोहतक सीट से मैं आपको बताऊंगा। तो रोहतक सीट है जहां से अरविंद शर्मा, भाजपा के विधायक अरविंद शर्मा भी अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन इनकी टिकट काट सकती है इस बार बीजेपी। अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो भी, गठबंधन में लड़ती है तो भी। और आपको बता दें कि ये सीटें हैं जहां से जेजेपी के गठबंधन में चुनाव लड़ने की संभावना है। और अगर भाजपा अकेले भी चुनाव लड़ती है तो इन एमपी की टिकट कटे ही कटेगी, इन एमपी को दोबारा टिकट नहीं मिलेगी। मैं इनके नाम बता देता हूं। अब तो बात की मैंने गठबंधन की, गठबंधन में होता तो इन सीटों पर संभावना है लड़ने की, कौन कौन से कैंडिडेट लड़ सकते हैं। पहली बार यहाँ पर मेघना चौटाला भी दावेदारी ठोक सकती है। और अगर जेजेपी अकेले चुनाव लड़ती है तो जेजेपी परिवार से कितने सदस्य चुनाव लड़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। मेघना चौटाला एंड दिग्विजय चौटाला भी इस बार एमपी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, पूरी की पूरी संभावना है। तो ये थी, और अगली मेरी वीडियो होने वाली है जो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आईएलडी और जेजेपी गद्दारी की वजह से ख़त्म होने जा रही है। वो मेरी अगली वीडियो होगी जो 2 घंटे बाद आ जाएगी। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाजपा के कौन से सांसद कमज़ोर है जिनका पत्ता कर सकता है, जिनकी टिकट कट सकती है। तो बने रहिएगा CVN 24 न्यूज़ के साथ। लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।